क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जिसे आप पूरी शिद्दत से बदलना चाहते हैं? वो कौन से पल थे जब आपको ऐसा लगा कि आप खुद को कम आंक रहे हैं? या वो लोग जो आपकी काबिलियत पर शक करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्या उनके सामने एक बार आप खुद को इतना बेहतर साबित करना नहीं चाहते कि वो आपसे जलें, पछताएं और आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएं? ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने खुद पर विश्वास खोया, जिसे लोगों ने कमजोर समझा और जो अपने सपनों को अधूरा छोड़कर दूसरों की नजरों में गिरने के डर से चुपचाप बैठ गया। लेकिन आज हम यहाँ ये सब बदलने आए हैं। हम आपको ऐसे 7 आसान लेकिन दमदार टिप्स देने वाले हैं जिनसे आप न केवल अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा सकते हैं कि लोग आपको खोने से डरें। पहला टिप, खुद को समझें और अपनाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करते हुए अपनी असली ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं? हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती दमकती जिंदगी देखते हैं और सोचते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों इतनी साधारण है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की अपनी अनोखी पहचान होती है। जब तक आप खुद को समझेंगे नहीं और अपनाएंगे नहीं, तब तक आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा नहीं पाएंगे। पहला कदम है खुद को समझना। खुद को समझने का मतलब है अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना। यह समझना कि आप कौन हैं और आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग खुद की कमजोरियों से डरते हैं और उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, हर महान व्यक्ति ने अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बनाया है। एक उदाहरण लेते हैं, ओपरा विनफ्रे। बचपन में गरीबी और अन्याय का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों से सबक लिया और आज वह पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत हैं। सोचिए, अगर ओपरा ने अपनी कमजोरियों को अपनाने के बजाय उनसे भागने की कोशिश की होती, तो क्या वह आज इस मुकाम पर होती? बिल्कुल नहीं। आपको भी अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बनाना होगा। जब आप खुद को पूरी तरह समझ लेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। दूसरा कदम है खुद को अपनाना। अपने आप को अपनाने का मतलब है खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर कोई यूनिक है। जब आप खुद को अपनाएंगे, तो दूसरों की राय आपके आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं करेगी। अक्सर लोग आपकी कमियों को इंगित करते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप इन बातों से कितना प्रभावित होते हैं। जब आप खुद को अपनाएंगे, तो कोई भी बाहरी आलोचना आपके आत्मसम्मान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वह गिरता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। वह बस उठता है और फिर से कोशिश करता है। इसी तरह आपको भी अपनी कमियों से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा। यही वह पहला कदम है जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगा। अपने आप से जुड़ने की एक छोटी सी प्रैक्टिस। रोजाना 5 मिनट के लिए खुद से बात करें। खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा? मैं अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहता हूं? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? जब आप खुद से जुड़ने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी सोच बदलने लगी है। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, तो आप दूसरों की नजरों में बेहतर दिखने लगते हैं। दूसरा टिप, अपने इरादे साफ रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सफलता हासिल करते हैं, उनके अंदर क्या खास होता है? उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनके इरादे। लेकिन बहुत बार हम अपनी जिंदगी में बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के भटकते रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। यही चीज हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। अगर आप अपने इरादे साफ रखेंगे, तो आपके फैसले और लक्ष्य भी स्पष्ट होंगे। और जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होंगे, तो उन्हें पाने की कोशिश में आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पहला कदम, अपनी प्राथमिकताओं को समझें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अक्सर हम दूसरों की इच्छाओं और उम्मीदों को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, जिससे हमारा खुद पर विश्वास डगमगा जाता है। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। राम एक इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसके परिवार ने उसे डॉक्टर बनने के लिए मजबूर किया। उसने डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन अंदर से वह खुश नहीं था। आखिरकार उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू किया। आज वह अपने क्षेत्र में सफल है। याद रखें, जब तक आप अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरों की अपेक्षाओं के बीच फंसे रहेंगे। अपने इरादे साफ रखें और वही करें
जो आपको अंदर से संतुष्टि देता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। दूसरा कदम, अपने उद्देश्य को लिखें। क्या आपने कभी अपने उद्देश्य को कागज पर लिखा है? नहीं लिखा तो आज ही लिखें। जब आप अपने सपनों और इरादों को लिखते हैं तो वे केवल ख्याल नहीं रहते, बल्कि आपके दिमाग में स्थायी जगह बना लेते हैं। मान लीजिए आपका सपना है एक सफल बिजनेसमैन बनना। इसे लिखें और उसके साथ छोटे छोटे लक्ष्य जोड़ें, जैसे हर दिन एक नई चीज सीखना, अपने स्किल्स को निखारना, अपनी कमजोरियों पर काम करना। जब आप इसे कागज पर लिखते हैं तो यह आपके दिमाग को बार बार याद दिलाता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यह प्रक्रिया आपके इरादों को मजबूत करती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आप खुद से पूछिए, आपके इरादे कितने साफ हैं? क्या आप वाकई वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, या दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए हैं? और अगर नहीं, तो आप अपने इरादों को आज से साफ करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तीसरा टिप, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें। हम अक्सर अपनी कमजोरियों से भागने की कोशिश करते हैं या उन्हें छिपाने में ही अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदलते हैं, वही असल मायनों में आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। आइए समझते हैं कि कमजोरियों को ताकत में कैसे बदला जा सकता है। पहला कदम, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह समाधान नहीं है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही पहला कदम है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो आप उनके बारे में बेहतर समझ विकसित कर पाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, स्टीफन हॉकिंग, जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकलांग थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को कभी अपनी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी मानसिक ताकत और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया और अपने क्षेत्र में दुनिया भर में पहचान बनाई। याद रखें, कमजोरी तब तक कमजोरी रहती है जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते। एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो इसे सुधारने के लिए रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। दूसरा कदम, कमजोरियों पर काम करें। केवल कमजोरियों को स्वीकार करना ही काफी नहीं है, आपको उन पर काम भी करना होगा। खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह कमजोरी मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है? इसे सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मान लीजिए आपकी कमजोरी है पब्लिक स्पीकिंग। जब भी आपको मंच पर बोलने का मौका मिलता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं और शब्द अटक जाते हैं। अब सोचिए, क्या यह कमजोरी आपको पीछे खींच रही है? अगर हां, तो इसे सुधारने का तरीका ढूंढें। आप छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। 1. घर पर अकेले बोलने का अभ्यास करें। 2. दोस्तों और परिवार के सामने बोलना शुरू करें। 3. धीरे धीरे छोटे आयोजनों में अपनी बात रखने की हिम्मत जुटाएं। जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो जो चीज आपको डराती थी वही आपकी ताकत बन जाएगी। कमजोरियों पर काम करना आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है। चौथा टिप, अपनी जीत का जश्न मनाएं। अक्सर हम अपनी बड़ी उपलब्धियों के इंतजार में छोटी छोटी जीतों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी जीतें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने की नींव होती हैं। जब आप अपनी छोटी जीत का जश्न मनाते हैं तो यह आपको प्रेरित करता है और अगले बड़े लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास देता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला कदम, अपनी हर सफलता को पहचानें। हमारी समस्या यह है कि हम खुद को तब तक सफल नहीं मानते जब तक हमें कोई बड़ी उपलब्धि न मिल जाए, लेकिन हर छोटी जीत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने किसी नए व्यक्ति से बातचीत करने की हिम्मत की, जो आपके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब सोचिए, क्या यह जीत नहीं है? बिल्कुल है। जब आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं को पहचानने लगते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। इसलिए हर उस पल को महत्व दें जहां आपने कुछ नया या कठिन हासिल किया हो। दूसरा कदम, अपनी उपलब्धियों को लिखें। क्या आपने कभी अपनी सफलताओं को लिखने की आदत बनाई है? अगर नहीं, तो यह आदत आज से शुरू करें। जब आप अपनी उपलब्धियों को लिखते हैं तो यह आपको याद दिलाता है कि आपने कितना कुछ हासिल किया है। एक डायरी बनाएं और उसमें हर दिन अपनी छोटी छोटी जीतें लिखें। आज मैंने अपने डर पर काबू पाया, आज मैंने अपनी पढ़ाई में एक नया टॉपिक कवर किया, आज मैंने एक नई स्किल सीखी। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, इस डायरी को पढ़ें। यह आपको याद दिलाएगी कि आपने कितनी बार खुद को साबित किया है। यह प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 5वां टिप,
असफलता को गले लगाएं और उससे सीखें। हम अक्सर असफलता को अपने आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो असफलता वास्तव में एक शिक्षक है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। जो लोग असफलता से डरते नहीं हैं बल्कि उससे सीखते हैं, वे न केवल आत्मविश्वास विकसित करते हैं बल्कि जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत भी जुटाते हैं। आइए जानते हैं कि असफलता को कैसे गले लगाया जाए और इससे सीखकर आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। पहला कदम, असफलता को एक सबक के रूप में देखें। अक्सर जब हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि असफलता सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार असफल प्रयास किए जब वह बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि हर असफल प्रयास उन्हें सफलता के करीब ले जा रहा है। जब भी आप असफल हों, खुद से यह सवाल पूछें, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं? याद रखें, असफलता आपकी सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती है अगर आप इसे सही दृष्टिकोण से देखें। दूसरा कदम, असफलता का विश्लेषण करें। जब आप असफल होते हैं तो इसे नजरअंदाज करने की बजाय इसका विश्लेषण करें। क्या गलत हुआ? क्या आप इसे रोक सकते थे? आपके प्रयास में क्या कमी थी? मान लीजिए आपने किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी की थी लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बजाय कि आप निराश हों, यह समझने की कोशिश करें कि आप कहां चूके। क्या आपने सही सवालों की तैयारी नहीं की थी? क्या आपका आत्मविश्वास इंटरव्यू के दौरान डगमगा गया था? जब आप अपनी गलतियों को समझ लेते हैं तो आप उन्हें सुधारने और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तीसरा कदम, खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। असफलता के बाद खुद को दोषी ठहराना या खुद को कमजोर महसूस करना सामान्य है, लेकिन यह आपके आत्मविश्वास के लिए सबसे हानिकारक हो सकता है। खुद को याद दिलाएं कि आप इंसान हैं और गलतियां होना स्वाभाविक है। खुद को माफ करें और इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रिश्ते में असफल हुए हैं तो यह सोचना बंद करें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय इसे एक अनुभव मानें और इससे सीख लेकर आगे बढ़ें। जब आप अपनी असफलताओं को स्वीकार करके उनसे आगे बढ़ते हैं तो आप खुद को और मजबूत महसूस करते हैं। हर हफ्ते उन चीजों की सूची बनाएं जिनमें आप असफल हुए हैं, फिर यह लिखें कि आपने उनसे क्या सीखा। यह अभ्यास आपको न केवल आपकी कमजोरियों को पहचानने में मदद करेगा बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने का भी काम करेगा। तो दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपनी जीत का जश्न मनाना और असफलताओं से सीखना कितना जरूरी है। अगर आप इन टिप्स को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा बदलाव आएगा जिसे हर कोई नोटिस करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम आत्मविश्वास, मोटिवेशन और डार्क साइकोलॉजी जैसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। चलते चलते एक सवाल छोड़ जाता हूं, आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आज से क्या कदम उठाने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखें और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।